अब हमारे साथ हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर धीरेंद्र कुमार राय। तो आइए इनसे जानते हैं कि 2014 के बाद से जो ये माहौल बन रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस पर खतरा बना हुआ है 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो इस तथ्य में कितना सच है? नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, दो चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अभी देश के एक बड़े चर्चित लीडर हैं और देश दुनिया के कई देशों में जाकर के लगातार लोकतंत्र पे भाषण दे रहे हैं। सवाल वहीं से पैदा हुआ है। ये पूरे देश को पता है कि वह कौन राजनेता है। चर्चाएं काफ़ी रहती हैं उनकी, और भारतीय संसद में जिस तरीके से उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली का उदाहरण दिया और कहा कि वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। जिसको भारत की तासीर का पता नहीं है, जिसको भारतीय लोकतंत्र के बारे में पता नहीं है, और अब ये वो अर्थक्वेक वाले की बात कर रहे हैं आप। और अब भी जो भारत को पश्चिमी चश्मे से देख रहे हैं या जिनकी बौद्धिक खुराक ही पश्चिम से मिलती है, वो भारतीय ज़मीन को समझ नहीं सकते। एक चीज़ समझना होगा, थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते तो अभी एस.वाई. कुरैशी की एक भारतीय लोकतंत्र पे किताब आई है, द अनडॉक्यूमेंटेड मेकिंग द ग्रेट इंडिया पॉलिटिक्स करके। उन्होंने उस किताब में अमेरिका में हुए लोकतांत्रिक पूरे संदर्भों का हवाला देते हुए कहा कि ईस्वी सन 400 तक भारत में लोकतंत्र का प्रमाण मिलता है। पिछली चुनी हुई सरकार को छोड़ दीजिए तो 5 साल का कार्यकाल 1947 से लेकर के 2014 के बीच तक किसी सरकार ने पूरा नहीं किया है। मालदीव में एक सरकार बनी, आप भी देख रहे हैं कि 4 साल में उसको अपदस्थ कर दिया गया। 30 साल तक एक ही पार्टी का शासन सत्ता है। बांग्लादेश जुम्मा 8 दशक का 4 दशक का देश है। 40-41 साल हुआ बने हुए, 2 बार राष्ट्रपति मारे गए, 19 बार सैनिक विद्रोह हुआ। अब इन देशों की तुलना कर लीजिए, उसके बाद बताइए कि भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया किस तरीके की है। आज़ादी के बाद एक देश जहाँ वयस्क मताधिकार देता है, जहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार देता है, उसके बावजूद आप बड़ी साफगोई से जाते हैं और चतुराई से यह कहते हैं कि तमाम देश की जो संसदीय प्रणाली है वो ठीक है, हमारे यहाँ की नहीं है। कैसे आप कहते हैं? व्यक्ति केंद्रित चुनाव में अब चुनाव 2 चीज़ों का हो रहा है, राहुल बेहतर या मोदी बेहतर, भाजपा बेहतर या कांग्रेस बेहतर या गठबंधन बेहतर, इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि क्यों अछूता रहा और किस तरीके से। राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़ते थे? अमेठी से। कितनी बार जीते ये सबको पता है। नरेंद्र मोदी पहली बार बनारस से चुनाव जीते थे बतौर प्रधानमंत्री। देश के किसी भी प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में इतना दौरा नहीं हुआ है। एक चीज़, इसका मतलब यह है कि अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति उस व्यक्ति की निष्ठा पे कोई शक नहीं किया जा सकता। हाँ, क्षेत्रीयता और क्षेत्रीय अस्मिता के बीच से उभरे हुए वो तमाम लोग जिनके पास जिम्मेदारियां थी, वह किस तरीके से इस जिम्मेदारी को उठा पाए या कितनी तत्परता के साथ या कितनी निष्ठा के साथ कर पाए, ये अलग विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री की निष्ठा पर कोई शक नहीं हो सकता। राहुल गांधी लंबे समय तक सरकार में थे, लंबे समय से सांसद भी रहे हैं। एक ऐसे दौर में जब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम और तमाम घोटालों में उनका नाम चर्चा में आने लगा था। अगर उनके अंदर क्षमता होती तो मनमोहन सिंह को हटाते, नहीं हटा सकते थे, उनके अंदर क्षमता नहीं थी तब, तो आप एक मंत्रालय का जिम्मा लेते, एक मिनिस्ट्री का मंत्रालय लेते, जो मंत्रालय घोटाले में एकदम लिप्त था, वहाँ का मिनिस्टर जब हटा था, उस मंत्रालय की पूरी व्यवस्था को दुरुस्त कर देते, पूरी पारदर्शिता के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप वहाँ बहाल करते, तो शायद यह देश की जनता में एक विश्वसनीयता आपके प्रति भी होती। लेकिन पिछले लंबे समय से राहुल गांधी ने बतौर सांसद जिस तरीके का उपक्रम किया है, अब धीरे धीरे राहुल गांधी लोगों के लिए एक मजाक का पात्र बन गए हैं। तो आज की जो पूरी पृष्ठभूमि है, महागठबंधन, मेरी दृष्टि में, मैं जहां से देख पा रहा हूं, उसका असर चुनाव में पड़ेगा। लेकिन चुनाव में जो असर पड़ रहा है वो इतना नहीं है कि जिससे पूरा नेतृत्व बदल जाए। अभी अक्षमता नहीं है जी। तो मतलब 2019 में आपके हिसाब से मोदी जी दोबारा आ रहे हैं? 100%। धन्यवाद।